हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि जो आपका यूजीसी नेट हिंदी एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम यूजीसी नेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें अभी जो आपका यूजीसी नेट है हमारा, वो अभी उससे संबंधित कोई जानकारी हमको नहीं मिली है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वह कैसे और कहाँ कब कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो फिर भी हम अभी देखेंगे कि जो आपका हिंदी है यूजीसी नेट का, उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर्स को देखिए, उसमें जो टॉपिक्स होंगे, जो रिपीटेड टॉपिक्स होंगे, उसको अच्छे से एक बार आपको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो रेगुलर रीडिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर रीडिंग, अब इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन पढ़ते बैठ जाइए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो कुछ किताबें हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको रिपीटेड टॉपिक आएंगी उसको फिर देख के पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे आप रेगुलर रीडिंग करते रहिए। फिर उसके बाद आता है रेफरेंस। ठीक है, जो रेफरेंस बुक्स हैं उसको आपको देखना है। जैसे यूजीसी नेट हिंदी के लिए देखें तो हम आपको बहुत सारे नाटक हैं, जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट नाटक हैं उसको आपको पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 2 महीने हैं, तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा ही छोड़ नहीं देना है, उसको बीच बीच में आपको देखना है। ठीक है, जिससे कि कोई पात्र का नाम जो है वो आप भूल ना जाएं। ठीक है, तो ऐसा एक बार पूरा किताब पढ़ लेना है, फिर उसके बाद बीच बीच में उसमें से किसी एक अंक को देखना या फिर किसी भी घटना को पढ़ लेना। ऐसा करने से भी आपको याद रहेगा। ठीक है, रेफरेंस बुक्स थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए इनको हमको पहले से पढ़ के रखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आपको रेगुलरली ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ब्रेक जो होता है, आपको रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो 1 आवर आप पढ़ते हैं, तो फिर बीच में एक 30 मिनट्स का ब्रेक ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फिर उसके बाद और एक पॉइंट है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं। यूजीसी नेट में ऐसे टॉपिक्स बहुत कम आते हैं जो नए टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आपको वो भी देखना होता है। जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पहली बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको आपको एक बार सर्च कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद और एक टॉपिक है कि जो आपका यूट्यूब है, ठीक है, उसका यूज़ आप कम करें। यूजीसी नेट के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अधिक रूप से आपके जो बुक्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि यूट्यूब पर। ठीक है, फिर उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो आप सर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो सर्चिंग करते हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट के लिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप उसे सर्च कीजिए, और जो आपको जानकारी मिलती है उसको एक नोट्स पर लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जो इम्पॉर्टेंट है वही लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी सर्चिंग के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा। ठीक है, कोई भी पेजेस होते हैं, जो इंटरनेट पेजेस होते हैं, उसमें अधिक जानकारी मिलती है कंपेयर टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब में आपको उतनी जानकारी नहीं मिलेगी जितना कि एक पीडीएफ में मिलती है या फिर एक ऑफिशियल इंटरनेट पेज पर मिलती है। उतनी जानकारी आपको यूट्यूब में नहीं मिलने वाली है। यदि मिल भी जाती है
तो उसको आपको प्रोसेस करने में ही बहुत अधिक समय लग जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब का जो एक सिस्टम होता है वो ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है कि आप उसे बाहर निकले ही नहीं। तो हो सकता है कि आप यूजीसी नेट के लिए यूट्यूब में घुसे थे और वहाँ पर कोई नया ट्रेलर आ गया कोई मूवी का, आप उसी में चले गए, फिर वहाँ से कोई सॉन्ग सुन लिया, इस प्रकार यूट्यूब आपको घुमा देगा, ठीक है। तो आपको सर्चिंग पर ध्यान देना है, यूट्यूब पर नहीं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं कि जो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको जानना है, ठीक है। अब पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। 2018 से पहले अलग था, लेकिन 2018 के बाद उसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। और 2018 से 2018 का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। फिर उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, मतलब उसका जो सिलेबस है वो तो एक ही है 2018 के बाद, लेकिन फिर भी 2019 और 20 का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखना है। फिर उसके बाद आपका समझना है कि जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो लेवल आपको समझना है। तो इसको आप 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल क्वेश्चन लेवल, उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद होता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 3 प्रकार के क्वेश्चंस को आपको डिवाइड करना है, मतलब आपको देखते ही समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, ये मीडियम क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको समझना है, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उसके लिए ज़्यादातर यूजीसी नेट हिंदी में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वह अधिकतर नए टॉपिक से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। या फिर पुराने टॉपिक से यदि निकल भी जाते हैं तो ऐसे टॉपिक से निकालेंगे जिस पर कोई स्टूडेंट ध्यान नहीं देता हो, वहीं से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं और जो मीडियम क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर रिपीटेड टॉपिक्स के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रिपीट होता है, खाली टॉपिक रिपीट हो सकता है, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मीडियम क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है मीडियम क्वेश्चंस में, जैसे क्रम लगा वो, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मीडियम क्वेश्चन हो सकता है वो, इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन अधिक देते हैं, ठीक है, मीडियम क्वेश्चंस में। तो क्रम लगाने के लिए आपको प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा जाता है। और जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, खाली क्वेश्चन देते हैं, 4 ऑप्शंस देते हैं, उसमें से एक सही होता है, बस। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको स्ट्रक्चर भी देखना है और लेवल भी देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर और लेवल दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन बनता है उसको हम स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। जैसे आपका ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें 2 वाक्य देते हैं, फिर पूछते हैं कि दोनों सही है या दोनों गलत है, इस प्रकार ये सब कुछ स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मिलान करो, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर में आते हैं। और लेवल जो होता है वो तो कितना डिटेल में गए हैं वो उसके अनुसार इजी है, मीडियम है, डिफ़िकल्ट है, इस प्रकार से हम उसको डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका और एक पॉइंट है आपका कि जो कुछ वहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन लगाकर आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जो आप कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, तो कंसंट्रेट करेंगे तभी आपको क्या है कि और भी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि लोग पढ़ते ही नहीं हैं क्वेश्चन को ठीक तरह से, तो वहाँ पर थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। और जो पैसेज रीडिंग होता है 2020 में आप देखें तो यूजीसी नेट में जो है वो 10 क्वेश्चंस हिंदी के
जो हिंदी पेपर है पेपर 2, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस पैसेज रीडिंग से ही दिया गया था। तो वहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना अच्छा पढ़कर समझते हैं और टाइमिंग कैसे बैठाते हैं, एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो कैसे आप बैठा पाते हैं, मतलब टाइम के साथ आप कैसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ये सब। तो ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना ही होगा, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा कि ये जो पेपर 1 है वो आपको दिया गया है। उसके लिए किसी भी प्रकार के फ़ीस को देने की आवश्यकता नहीं होती, तो फ़ीस उसमें नहीं लगता, ठीक है। उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं कितनी भी बार पेपर 1 को। फिर पेपर 2 के लिए फ़ीस रखा गया है। उसमें 6 प्रीवियस पेपर्स हैं 2018, 19, 20 के। हर ईयर से 2 प्रीवियस पेपर आपको ऑनलाइन टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस लगता है, फ़ीस देना होता है, लेकिन एक बार फ़ीस देने के बाद आप उसे कितनी भी बार रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूजीसी नेट हिंदी के बारे में कि हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।